शौक में हूँ, आज इतने आदमी देख रहा हूँ। बाहर निकला ना कई दिन में। नहीं अच्छे यार, आप आपसे बोलो सब। चलिए सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके चेहरे से लग रहा है कि अफसोस तो बहुत हुआ, उम्मीदें बहुत। क्योंकि एक्चुअली सच बताऊं कि मैं जैसे अपनी आम जिंदगी में मैं जैसे वहाँ रहा हूँ, इसी से ज़्यादा अम्बल हूँ। मगर वहाँ पे अगर छोटी बात करूँ, 5-7 सप्ताह तुम चुप रहा, देखता रहा उनको क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। मगर टफ अनुभव था। मगर मुझे लग रहा था कि मैंने इतना किया, इतनी कोशिश की है कि पब्लिक थोड़ा सा और प्यार देगी, और वाकई उन्होंने प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पहलवान को तो इतने लोग फॉलो करते हैं, बाकी जैसे कि टीवी पर्सनालिटी थी, इंटरटेनमेंट वाले थे, मगर जितना प्यार दिया सब ने बहुत है। मगर लग रहा था कि शायद मतलब 1-2 में तो आऊँ। अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अगर अब मान लो मैं किसी के लिए कुछ बोलता हूँ, आपके लिए कुछ बोला, कल वो दोनों दोस्त हैं, मैं उन दोनों के लिए बुरा हूँ। मैंने सलाह उनको पहले भी दी मैंने सबको कि यार ये आप गलत कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और वहाँ पे सारा झगड़ा मतलब आप सब समझते हैं कि वॉबली होता था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं हंसता था। मैं सोचता था यार पता नहीं है, फिर 5 मिनट में फिर सारे दोस्त हो जाते थे, तो मैं देखता रहता था। तो फिर मेरे हिसाब से मैं सोचता था कि यार नॉर्मल सी बात है, जो हैं कर रहे हैं, करने दो। अपनी एक सलाह देता था, फिर नॉर्मल बैठ जाता था। तो मेरा जो बाहर भी जैसे मतलब नॉर्मल चला, अब उनकी मर्जी है। कि सच बताऊं कि मैंने सबसे जितने थे सबसे मतलब वाकई एक अच्छी तरह दोस्ती निभाई, अच्छी तरह सबसे प्यार करता था। ये नहीं था कि मेरे लिए या दोस्त बेहतर है, मेरे लिए वो बेहतर है। मैंने कोशिश यही की कि जो वाकई फेयर है वो करूँ, और वो करने की कोशिश की। अब पता नहीं, अब आप सब ने बाहर देखा कि आप सबको अगर लगा तो मैं वाकई कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, मगर क्योंकि मैं बाहर तो हूँ नहीं, मैंने देखा नहीं, मगर मैंने कोशिश की कि थोड़ा बेहतर करूँ। नहीं, गौर जीती, बिल्कुल डेफिनेटली डिजर्व कर रही थी। तो जीता जितने थे इसमें, यहाँ से बाहर से हम कुछ भी बोल सकते हैं, मगर अंदर रहना काफ़ी टफ था। सच बताऊँ कि अंदर रहना हर एक मिनट काफ़ी टफ था। कभी कुछ हो रहा था, और रिश्ते वहाँ पे दोस्ती हर 15 मिनट में चेंज हो रहे थे। अब वो मेरा दोस्त है, दूसरा आके अच्छा यार वो कर दिया, तीसरा क्यों कर दिया, चौथा क्यों कर दिया। और फिर जो मेरे दोस्त थे आधे से ज़्यादातर कैमरा होता है तेरी ये कर दूंगा, फिर दूसरी बार देखा तो बैठे हुए साथ में। मैं भी मतलब थोड़ा समझने का टाइम लगा। हाँ, और एक मैंने एक बात बोली थी उसमें कि एक आदमी ठोकर खाए ठाकुर बन ही जाता है। स्टार्टिंग से मैं इनको समझने में लग गया। देख, मुझे कहते थे देख दोस्त, बी पॉजिटिव करता रहा तो 3 से 4था सप्ताह तू चला जाएगा। मगर वो सारे चले गए, मैं लास्ट तक बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा अब तो जीत के ही आऊँगा। पर कोई नहीं, टॉप 4 में पहुँचा, बड़ी बात। आप सबका इतना प्यार मिला, अब मान लो आप सबका इतना प्यार मिला, अब आप एक अच्छा कर रहे हो तो 10 आपके लिए कहेंगे गलत कर रहा है। आम जिंदगी की बात भी है कि अगर आप एक अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम 10 पैर खींचेंगे, ना कि उसमें से एक बंदा मिलेगा कि हम अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही शो में था, भले ही मैं उनको बोलता था नहीं यार मैं सही कह रहा हूँ, तो वो सलमान जी भी हंस रहे थे। कई बार हम भी गलत होते थे, मगर पता चलता था सैटरडे को कि हाँ मैंने गलती की या अच्छा किया, कि मैं ठीक था या गलत था, या मैंने कुछ बोला, किसी को कुछ कहा, तो सैटरडे को पता चलता था। बाकी कुछ नहीं पता चलता था, बाहर की दुनिया से सब कुछ कट ऑफ था। मैंने एक शो किया था सर्वाइवर। मैं सोचता था कि वो शो काफ़ी टफ है, मगर ये शो उससे ज़्यादा टफ था टास्क के हिसाब से। या काफ़ी टास्क आए इसमें, एक डिब्बे वाला टास्क आया जिसमें बैठना था, जिसमें आप लू नहीं जा सकते, जिसमें आप पोटी जा सकते, कुछ भी नहीं। काफ़ी टफ टास्क थे, तो काफ़ी कुछ सीखा मेरे हिसाब से। इसका फ़ायदा और एक बाहर की ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि अब तो 5 दिन तो ऐसा लगा कोई फ़ोन कर रहा है यार, कोई नॉमिनेशन की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। 5 दिन तो ऐसा लगेगा। बाकी अच्छा था, काफ़ी थोड़ा वेट कम हुआ, और स्टार्टिंग में खाना बड़ा कम मिला, बाद में तो थोड़े फेस्टिवल आ गए तो थोड़ा खाना मिला। हाँ, तो खाना वाना कम। मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा एक कमिटेड पर्सन हूँ, मतलब लॉयल इंसान हूँ। जो कहता हूँ ना वो कोशिश करता हूँ कि वो करूँ। बिल्कुल पायल मेरे साथ में है और मैं पायल के साथ में, मगर मैं भी दोस्त इतना बड़ा आदमी नहीं बना हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 साल में इतना बड़ा बन जाऊँ कि शादी कहने में 2 शब्द हैं, मगर शादी का बर्डन वाकई भारी है। कि जहाँ से मैं छोटे से गांव से मैंने अपना सफ़र तय किया कि मैं इतना करूं कि मैं 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 बच्चों की रोजी रोटी का जरिया बन जाऊं, और वही कोशिश कर रहा हूं मैं आगे बढ़ने की, हर चीज़ कर रहा हूं। क्रिकेटर के लिए मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि क्रिकेट वाले, मैं जब से सचिन जी से मिला यार, मैंने उनसे हम्बल इंसान कोई देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में। मिला मैं उनसे, और उस दिन के बाद मैं मतलब क्रिकेट पहले मैं जानता नहीं था कि मतलब क्या कुछ है कि 6 बॉल फेंक रहे हैं क्या कुछ। उस दिन के बाद मैंने मैच देखना स्टार्ट कर दिया।
तो हर गेम का महत्व अपने अपने पास है। तो अभी मेरे हिसाब से लोगों ने इतना प्यार किया है कि मुझे फ़र्क नहीं लगा कि मैं कोई मतलब एक छोटा सा रेसलर हूँ या मैं कोई क्रिकेटर हूँ। तो इतना प्यार दिया है, यहाँ तक पहुँचा है, तो वो बड़ी बात नहीं। पता क्या एक्चुअली वो कोई कहते थे कि पायल देखो मेरे साथ में है, और मेरे हिसाब से एक औरत को भी एक इज्जत एक इंसान दिलाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहता तो मैं हंसता था। और इज्जत है ना, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत आपको अर्न की जाती है। अब भी 10 मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, बाहर जिंदगी में एक स्माइल लेता हूँ, चल देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अर्थराइटिस से उठ के किस तरह, मतलब अर्थराइटिस था, मैं अपने पैर खड़ा नहीं हो सकता था, किस तरह उठ के मैं कोशिश की है एक एक कदम रखने की। जब रनिंग करता था पैरों में शू नहीं होते थे, मतलब 10-15 किलोमीटर जाता था, मेरे पास इतना मतलब वो नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे कि मैं वो कर लूँ। तो हर चीज़ मैं बैठ के यही सोचता था। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि देखो, जो एक बिग बॉस के प्लेटफॉर्म तक आया उसने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अचीव किया है। और मैं आज भी समझता हूँ कि जीरो पे खड़ा हूँ, भी कोशिश करूँगा कि मालिक कुछ करे तो थोड़ा सा और अच्छा करे। तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान जी करे आपके घर में इतनी खुशियाँ आएँ कि दुख और चिंता नामा शब्द ही ना हो। तो आप सब खुश रहें। हमारे हिंदुस्तान में नारियां हमेशा जीती है, तो घरों में भी आप सबके भी आप जानते होंगे और जहाँ भी हम जाओ वहाँ पे नारी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नारी माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थर्ड आया, सब मेल को मार दिया और 2 नारियों से मर गया। एक नंबर। तो वो दोनों बहुत अच्छा खेली और बहुत ही डिग्निटी से खेली, बहुत सच्चाई से खेली। कहीं कहीं मैं भी बहक गया था, लेकिन मेरा काम था सिर्फ एंटरटेन करना, तो मैंने वही किया। पर मुझे 10 लाख नहीं लेना था, मैं सोचा ले लूँ एक बार, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, अगर शायद मैं रह गया तो मैं एक ही मेल बचूंगा। तो ये दोनों नारियों से मेरे को थोड़ा खतरा तो था ही, घर में भी और बाहर भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये दोनों में से एक डिज़र्विंग था। बहुत ही अच्छे से दोनों ने खेला है और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ दोनों की। गौर खान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तनीषा जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से दोनों डिज़र्विंग थी और मैंने बाकी जितने भी मर्द थे उनको उड़ा दिया। वाइल्ड कार्ड में आया बीच में, और बीच में आने से ये होता है कि ऑलरेडी ग्रुप बन जाते हैं, ऑलरेडी प्यार मोहब्बतें हो जाती है, ऑलरेडी सब सेट हो जाता है। जब बीच में आके तुम्हें अपना पैर जमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलके तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। खूबसूरत लड़की है, मुझे पसंद तो आई थी वो, और दोस्त बन गई। पसंद के बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो सिर्फ प्यार नहीं होता है। प्यार नहीं, लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी लगी, उसकी आदतें अच्छी लगी, उसका सबसे पहला मुझे अच्छा लगा कि उसका नाम गौर खान था, तो वो मुझे एक अच्छा लगा। फिर उसने मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिए, तो दोस्ती हो गई। लेकिन मैं अच्छा दोस्त हूँ, मैं सागर का कमल हसन हूँ, अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ दोस्त के लिए। कोई प्यार नहीं था, लेकिन एक जो लाइकिंग थी वो वहीं पे मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, सबको पता है कि मैंने शो में कोई भी झूठ नहीं बोला है, सिर्फ सच बोला है। और ये मैंने गौर की खुशी के लिए, और वो खुशहाल और दोनों बहुत साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, आई लाइक देम। और गौर की जीत से मैं बहुत खुश हूँ। तनीषा जी भी जीत सकती थी, मुझे ऐसा लगा दोनों में से एक डिज़र्विंग है। जब मैं थर्ड बाहर निकला तो मुझे कोई दुख नहीं। नहीं, मोदी साहब को मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं क्यों कहूँगा मोदी साहब को, वो अगले पीएम बनने वाले यार। मेरे को इस शहर में रहना है, दुनिया में रहना है, मैं क्यों मोदी साहब को ऐसा कुछ कहूँगा। मोदी साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, मेरे हिसाब से किसी ने मेरा डबिंग वबिंग करके कर दिया, निकलने से पहले इतना बड़ा स्टार बना दिया यार। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनके बारे में। अच्छा, मुझे नहीं पता यार, मैं तो मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर उन्होंने कंप्लेंट की इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं उनको ये कहूँगा कि भाई मोदी जी इतने बिजी है, अभी उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। आप लोग कहाँ उनको कहीं ऐसी छोटी सी बात, मैं एकदम छोटा आदमी हूँ, अभी तो निकला हूँ, मैं अपने माँ बाप से मिलूँगा, अपनी बेटे से मिलूँगा, मेरा रोमियो मेरे साथ है, पहली बार ज़िंदगी में इतनी सक्सेस मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं मैंने बोला है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ ये सब चीज़ों में आप कहाँ मोदी जी को घसीट रहे हो। बहुत ही अच्छे इंसान है और मेरे हिसाब से बहुत ही डिज़र्विंग प्राइम मिनिस्टर है वो। एक नंबर का ये सीन है कि सलमान भाई, और ये मेरा एक वर्ड है यार कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं बोलता हूँ एक नंबर। एक नंबर मतलब कि दिल से किसी की तारीफ़ करो यार। तो तारीफ़ किसी की करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, और मुझे अच्छा लगता है लोगों की तारीफ़ करना, तो इसलिए मैं वो एक नंबर वर्ड बनाया कि एक नंबर।
मुझे खुशहाल से, अरे यारी रोड पे मैं बैठता हूँ यार, तो मेरे जितने यार दोस्त लोग हैं वो यहाँ पे आके मिले मुझसे, तो मैं उनको चाय पिलाऊँ, खाना खिलाऊँ, सीख पराठे खिलाऊँ, हलवा खिलाऊँ। तो ये मोहब्बत है मेरी कि यारी रोड पे मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, साथ में बैठेंगे। हैप्पी न्यू ईयर हिंदुस्तान के सब वासियों को और पूरी दुनिया के सब वासियों को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए और ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहे और एक नंबर। मुझे उम्मीद थी, बट आई डोंट थिंक आई रियलाइज, आई डिडंट थिंक कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। डेफिनेटली मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि शायद ऑफ कोर्स आप जो भी गेम खेलना चाहते हो, आप वो गेम जीतने के लिए खेलना चाहते हो, वरना आप खेलोगे क्यों? सो डेफिनेटली आई डिड वांट टू विन, आई डिड वांट टू स्टे टिल द एंड, मगर मुझे नहीं लगता था जब भी मैं घर के अंदर थी, इनफैक्ट पहले हफ्ते में मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं एंड तक रह सकती हूँ। आई वाज वंडरिंग आप लोग जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो, लेकिन आई थिंक बिग बॉस ने उस चीज़ पे ऑलरेडी एक डिसीजन लिया था और उन्होंने उसे हिंसा नहीं माना था, तो मैं बिग बॉस के डिसीजन से सहमत हूँ। And that's all I'm ये आई थिंक आपने ऑलरेडी सलमान सर से पूछ लिया है और उन्होंने आपका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। इस बात से व्हाट डू आई हैव टू से, अगर उन्होंने खुद आपका जवाब दे दिया है तो मेरा ओपिनियन से क्या करना। उस वक्त मैं स्टेज पे थी, मैंने मॉम को पहली बार देखा और मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं भाग के मॉम की तरफ जाने वाली हूँ, मगर सलमान सर ने कहा नहीं, आपको यहाँ ही खड़े रहना है। और उन्होंने आई थिंक सबके सामने ऑलरेडी बोल दिया कि फॉर मी यू आर अ विनर, और उस वक्त मैं जीत गई। आई होप कि मैंने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, जो लोग मुझे पहले हफ्ते नहीं जानते थे। तो ये आपको उनको पूछना पड़ेगा, मुझे कैसे मालूम कि उनका दिल जीता है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने एक दोस्ती निभाई है और मैं आगे जाके वो निभाऊंगी। आई डोंट नो गौहर के साथ वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अगर हमारा इंटरेक्शन होगा। घर में हमें सब को साथ में रहना था, तो जो दोस्तियाँ बना ली वो अभी बना ली। वन थिंग मैं इस घर में आके सीखी हूँ कि पब्लिक ओपिनियन चेंजेस विद द टाइम्स, एंड अगर एक इंसान का वक्त बदलता है तो उसका पब्लिक ओपिनियन भी बदल जाता है। तो आई वॉज नॉट सहमत विद रजत जीज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये उनका ओपिनियन है और ये शायद लोगों का ओपिनियन है। अभी मैं जो हूँ घर में वैसी मैं हूँ इस घर में, और वही मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरी सच्चाई क्या है। एंड याद रखिए कि हम एक घर में हैं जहां हमारे 85 कैमरास हैं हमारे ऊपर, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आती हूँ, मेरे कनेक्शंस हैं लोगों के साथ। अगर मैं कुछ भी कहूँगी लोगों से किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं, और आई वॉज अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने मेरे सिस्टर से एक वादा किया था कि बेबी आई विल नॉट लूज माई डिग्निटी इन दैट हाउस, एंड अकॉर्डिंग टू मी आई डिड नॉट। इट वॉजंट कि एक बड़ी फैमिली नहीं चाहती थी कि तनीषा इस शो का, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत ही अच्छा शो है और यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि बिग बॉस की टीम कितनी समझदार है, कितनी स्मार्ट है और कितने अनबिलीवेबल है शो को लेकर। लेकिन डेफिनेटली मेरी फैमिली बहुत ही प्रोटेक्टिव थे मेरे बारे में और हैं मेरे बारे में, और हर फैमिली अपने बेटियों के लिए सोचेंगे कि यू नो उसे कुछ ना हो। और आप देखते हो बिग बॉस में हमेशा झगड़ा होते हैं और वो सब, और कोई नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी यहाँ यू नो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन इस घर में जाने के बाद मैं समझ गई कि इट्स
how you behave that matters. And मेरे हिसाब से I was fine and my family is very happy. मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैंने घर में बहुत सारे दोस्त बनाए और मैं वो दोस्तियाँ घर के बाहर भी निभाने वाली हूँ सबके साथ. Andy, be it Ellie, be it Arman, be it anybody, they have become very close to me. They are my friends. और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूंगी और ऐसे लोगों से ऐसे रिश्ते. मुझे नहीं लगता है कि मेरी फैमिली कभी ऐसे लिखेगी एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली at this point is at all ever wanting to take me out of the house क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है और वो इतना समझते हैं कि मैं एक समझदार औरत हूँ और वो मेरे डिसीजंस सपोर्ट करते हैं. तो I love my family and they are extremely supportive of me. So मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सब लोगों ने जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, I just think that love is going to do wonders for my career. क्योंकि मुझे पता है कि लोग out there they love me and that's a huge thing. क्योंकि मैंने प्यार से ये गेम जीता है and that's it. I think मैंने ऑलरेडी इस सवाल का 10 बार जवाब दिया. अगर आप बार बार पूछते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही लाउड है तो मैं इस बार भी आपको बोलूँगी कि अरमान मेरा दोस्त है. And that's all I have to say. If you let me talk, then I will finish my statement. आप अगर खुद बात करना बंद करेंगे तो मैं मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट करूँगी जो था कि अरमान is my best friend. He was very supportive for me in the house, and that is all that I have to say. मैं क्लियरली आई थिंक मैंने घर के अंदर भी बोला है एंड अगर इन केस कलर्स ने दिखाया नहीं कि मैं इस घर में गई अपनी सच्चाई दिखाने के लिए. मैं जो हूँ घर पे वो मैं हूँ बाहर. मैंने कोई बिग बॉस के एपिसोड्स नहीं देखे थे. मुझे ये गेम समझ में भी नहीं आ रहा था इन द बिगिनिंग और मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी. मैंने ये गेम अपने दिल से खेली है और मैंने जो सही समझा वो मैंने किया. दैट इज़ ऑल. मैं ऐसे कर रही थी क्योंकि मैं अपनी मॉम को देख रही थी और मैं अपनी बहन को देख रही थी एंड आई जस्ट मुझे हिंदी में बात करनी है. हाँ ओके. मैं चाहती थी कि मैं बस उन्हीं को देखूं और मेरे फ्रेंड्स बैठे थे और मेरी मॉम, मेरी सिस्टर निगार, मेरी फ्रेंड्स जो बॉम्बे से आए थे, मैं उनको देख के इतनी खुश थी एंड दैट्स जस्ट माई वे ऑफ टेलिंग देम कि वी डिड इट बिकॉज मैं अकेली नहीं थी. उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती. And I did that क्योंकि the one above, Almighty Allah, उनके बिना मैं कुछ नहीं. मैंने सिर्फ एक बिलीफ रखा कि हाँ मैं जीत सकती हूँ एंड मैं सिर्फ दुआ करती थी और बोलती थी come on Allah, come on. I was just saying come on like इतने सारे I mean repeat mode पे मैं सिर्फ come on कह रही थी because that was my way of just कि it's possible, dreams इट्स पॉसिबल. पहले मैंने एक रियलिटी शो किया था जहाँ पर मैं एक मॉडल थी उस वक्त और मैंने अपनी मेहनत के दम पे फाइनल तक आकर बिना वोट्स के मैं फाइनल में सेकंड आ गई थी जस्ट वोट्स के बेसिस पे. तो मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी हम्बल्ड और ग्रेटफुल फील कर रही हूँ हर एक उस इंसान का जिसने मेरे लिए वोट किया, चाहे वो 1 किया या 100 या 1000. मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ द लव दैट इज़ मेड मी विन. सो थैंक यू सो मच. अभी तक मुझे उस 50 लाख के बारे में सोचने का भी वक्त मिला है. मैं अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देके आ रही हूँ एंड मैं अपनी बहन से तक नहीं मिल पाई हूँ. बेचारी वैन पे वेट कर रही है. तो जब मैं 2-3 दिन आराम से सो जाऊंगी फिर उठ के सोचूंगी कि क्या करें. आई थिंक बहुत अपने आप में करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एक चीज़ कबूल करने के लिए
बहुत लोग होते हैं जो केमिस्ट्री शेयर करते हैं, वाइब्स नज़र आती हैं, लेकिन पता नहीं किस बात के डर से, मीडिया के स्पेकुलेशन के डर से या लोग क्या सोचेंगे उस डर से नहीं बोल पाते कि हम एक्चुअली क्या फील करते हैं। आई थिंक शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेरे और कुशाल की तरह एक्सेप्ट किया जो हम फील करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे कि हाँ दिख रहा है वही दिख रहा है, फीलिंग्स हैं लेकिन बोलना नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने एक दूसरे को जाना, और यहाँ से कहाँ जाएंगे अब वो तो यू नो यहाँ से तो मैं निकलूँ फिर मेरी मम्मी आ गई थी। Way to go mom नहीं यार, एक सेकेंड होल्ड ऑन, सब प्लान मत बनाओ मेरे लिए। मैं 3.5 महीना एक जगह रह के आई हूँ जहाँ पर मुझे अभी थोड़ा बहुत सोचना है अपने यू नो लाइक आज सुबह दोपहर में दाल और चावल तो नहीं बनाने, और यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं अभी किचन से निकली हूँ, 3 वक्त का खाना मैंने बनाया है यार, तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी। और मिठाई आएगी तो इंशाल्लाह सब में बराबर बटेगी। आई थिंक हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो यू नो अपने मुंह से कह नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या है, बट मैं घर में रह के आई हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि अरमान जी और तनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं और कदर करते हैं एक दूसरे की। एंड मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और वो एक साथ बहुत अच्छे हैं, टुगेदर दे एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम है, और मैं चाहूँगी कि उनका इंशाल्लाह फ्यूचर हो। आई थिंक मैंने अंदर भी यही, जब भी मैंने तनीषा का नॉमिनेशन दिया था, मैंने हमेशा ऐसे ही बिगिन किया था कि एक वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उनका मुझसे क्या प्रॉब्लम है मुझे वो समझ में नहीं आया। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और ठीक है मुझसे नहीं बनी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली एक अच्छी लड़की हैं एंड आई विश हर वेल। एंड अगर मैं बाहर उनको कहीं मिलूंगी तो मैं कॉर्डियली ही मिलूंगी। मैंने ऐसे फील नहीं किया कि वो अवॉइड कर रही थी। आई थिंक आज के दिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट रहे हैं, तो मैं उनके लिए अपने दिल में सिर्फ अच्छाई रखती हूँ, और घर में भी अच्छाई रखती थी, लेकिन ये कंफ्यूजन था कि यार क्यों, व्हाई, दैट्स ऑल। आई विश हर वेल, मैं उनको दुआएं। एक सॉफ्ट टॉय है, रोमियो एक सॉफ्ट टॉय है। कौन सा वाला रोमियो? अच्छा एजाज बोलिए ना, मैं तो उनको एजाज की तरह जानती हूँ। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं घर के अंदर थी, मुझे पता है कि मैं, और उन्होंने कबूल भी किया है कि मैंने खान साहब को यूज़ किया आने के बाद। यूज़ गलत टर्म होगा, शायद उन्होंने मेरी दोस्ती बनाई ताकि वो यू नो अपना कैरेक्टर अच्छे से दिखा सकें, जैसे वो हर बार ऑडिशन देते थे कैमरे में देख के, और कबूल भी करते थे कि मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। तो एजाज खान एक अच्छे इंसान हैं और बहुत एंटरटेनिंग है, और मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हर सैटरडे मेरा बिल फाड़ते थे और पूरा हफ्ते मेरे साथ अच्छे से रहते थे, तो ये मुझे समझ में नहीं आता था, बट ही इज़ अ गुड गाय एंड आई विश। बिफोर न्यू ईयर विशेस मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं फॉरएवर शुक्रगुजार रहूँगी, इंडेटेड रहूँगी हर एक उस इंसान का जिसने मेरे लिए वोट किया। वोट यस, लेकिन जो प्यार मुझे मिला है, जो प्यार मुझे एक्सेप्टेंस जो मिला है, जैसे मैंने कहा था अपनी जर्नी में कि 10 साल की मेहनत में फाइनली गौहर खान हैज़ वन। सो आई अप्रिशिएट सबका प्यार, सबकी बेस्ट विशेस, बहुत 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 शुक्रिया। और न्यू ईयर के लिए ओह शिट, मैं अभी बोलने वाली थी क्रिसमस के लिए, मैं तो क्रिसमस तो चला गया, मुझे कुछ नहीं पता। ओह गॉड, हाँ मेरा थोड़ा लूपी हो गई हूँ मैं 3.5 महीने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं था जस्ट बाय द वे। न्यू ईयर्स के लिए, नए साल के लिए हिंदुस्तान और दुनिया भर में जितने लोग ये देख रहे हैं उन सबको बहुत 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 मुबारकबाद।
and I love Big Boss. मुझे लगता है कि लड़कियों के बीच में कोई होगा, तनीषा या गौहर। मेरा ज्यादा फीलिंग है कि गौहर ही जीतेगी। मतलब गौहर जीत गई तो किस तरीके से एंडी खुशी मनाने वाले हैं? मैं बहुत सारे डांस करने वाला हूँ और बहुत सारे एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि शैम्पेन की बोतल खोली जाए कि नहीं। आई थिंक कि मैं खोल लिसन, मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीत गई, ओके, एंड मैंने प्रूव किया कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं ऑलवेज सही रहती हूँ, मैं कभी इतनी गलत नहीं हो सकती। और पर मेरा जो पॉइंट है वो पहले सुनो प्लीज, पहले मेरा पॉइंट सुनो, ओके। मैं जीत गई, ओके, आई वन। बहुत चेंज हुआ है। इनफैक्ट घर के अंदर हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, और अंदर बहुत सारी बातें करते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो। बाहर आके मुझे पता चला है कि जो दर्शकों का प्यार मेरे साथ है, जो उनके दिलों को मैंने जीता है, वो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर ज़्यादा बेहतरीन है, तो एक्चुअली मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता मैं जीता नहीं, क्योंकि जो बाहर मुझे प्यार मिल रहा है वो सबसे अनेक है, और मुझे लगता है कि मैं जीत गया। मैंने बहुत सारी कार्रवाई की है, पर उनके ऊपर नहीं। एक्चुअली नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पीछे रह गया है वो पीछे ही छोड़ो। आगे हम पॉजिटिवली, जैसे कि संग्राम जी बोलते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे लिए। एक्चुअली सलमान की पार्टी बहुत ही खूबसूरत पार्टी थी। मुझे इतने सारे लोगों ने आके मिला मेरे साथ, मुझे लगा कि एक्चुअली मेरी ही पार्टी है। सब मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। सलमान भाई ने मुझे यू नो सबके साथ मिलाया। वो एक मेरे लिए एक बहुत हैप्पी मैस्कॉट है। मुझे लगा कि उनकी पार्टी इतनी अच्छी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो आत्मविश्वास है वापस आ गया मेरे में, और जो प्यार सब ने मुझे दिया वो बिल्कुल एक अमेजिंग चीज़ है। कुछ सोचा नहीं मैं, शायद जो मेरे कैरेक्टर है बहुत लाउड है, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस है, तो वो बहुत यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और एक्चुअली मैं बच्चों को भी बहुत पसंद करता हूँ, और जो मेरी ह्यूमर है शायद बचकानी है, इसलिए शायद सोनाक्षी सिन्हा ने मेरे से बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने बहुत मेरे साथ डांस भी किया था, बहुत अच्छा रहा है उनके साथ। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत टैलेंटेड है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। डेविड धवन जी ने मेरे पास आके मुझे बोला था कि आपको नहीं जाना चाहिए था, आप हमारे लिए विनर हो। उनकी वाइफ एक्चुअली ने मुझे बोला था कि मुझे ही जीतना चाहिए था। इनफैक्ट वो कह रही थी कि वो रोई थी जब मैं बाहर आया था। तो ये प्यार है, और ये प्यार ही मैं बना के रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि सलमान कहीं ना कहीं एली को समझता है कि जैसे कटरीना थी 5 साल पहले उसकी करियर में, और मैं समझता हूँ कि वो शायद उसको हेल्प करना चाहते हैं, और उनमें कुछ एक मैजिक देखते हैं। एली बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। उसके जो वैल्यूज़ हैं, वो बाहर की लड़की है, वेस्टर्नाइज लड़की है, पर उसके जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही हिंदुस्तानी हैं और बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे लगता है यही खूबसूरती से वो चाहते हैं कि उसको पेश करें और आगे उसको लेके जाएं, और ये बहुत अच्छी बात है। So everyone, I would just want to say Happy New Year सबको। मैं चाहता हूँ कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, खास करके मेरे लिए।